Hey guys, what's up? Welcome back to the Let's Crack Judiciary exam. Guys, today I'm going to discuss a CPC, Civil Procedure Code 1908 के बारे में आज हम बात करेंगे. So it is a introduction video, एक overview video है, आपको बहुत कुछ मिलेगा. So आप वीडियो को एंड तक देखना. So let's begin. Civil Procedure Code 1908. Guys, जो इसका enactment date है 21 मार्च 1908. 1 जैन 1909 इसका इन्फोर्समेंट डेट है. 1 जैन को ये क्या हुआ था, इन्फोर्समेंट हुआ था. ये थोड़ा सा गाइस थोड़ा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है बिकॉज इसके अंदर ऑर्डर है, रूल है. बेसिकली आप देखोगे कि आपके क्रिमिनल लॉ के अंदर और CRPC में सेक्शंस को बताया गया है. आप सेक्शंस है उनके अंदर उनके बता दिया गया है कि इस सेक्शन के अंदर ये होगा. बट यहाँ पे सेक्शन जो है वो लॉ को डिफाइन कर रहा है, बट जो प्रोसीजर है उस सेक्शन का प्रोसीजर वो ऑर्डर के अंदर है, ऑर्डर के अंदर रूल है. सो ये इट्स अ प्रोसीजरल लॉ जो रूल के बारे में बात करता है. टोटल सेक्शन इसके अंदर गाइस 158 सेक्शन है CPC के अंदर और ऑर्डर 51 है और पार्ट 11 पार्ट में डिवाइड है. सो गाइस जब आपके सिविल राइट का वॉयलेशन हो गया, क्रिमिनल राइट का वो आपका जो राइट था, जो सब्सटेंटिव लॉ में आपका राइट था IPC के अंदर, तो आपका क्रिमिनल एक्ट हुआ है आपके साथ, तो आपका वहाँ पे लॉ का वॉयलेशन, आपके राइट का वॉयलेशन हुआ है, तो आप CRPC में जाके शूट फाइल कर रहे हो, केस दायर कर रहे हो कोई. बट यहाँ आपके सिविल राइट का वॉयलेशन हुआ है तो आप कहाँ पे आओगे, CPC के अंदर, सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर आओगे और शूट फाइल करोगे. एक जो शूट के जो एलिमेंट होते हैं, जो एक शूट बेसिक एलिमेंट ऑफ शूट, देयर आर 4 बेसिक एलिमेंट. पहला क्या होगा, पार्टीज. दूसरा कॉज ऑफ एक्शन. तीसरा सब्जेक्ट मैटर. एंड फोर्थ रिलीफ. गाइज ये बेसिक एलिमेंट है एक सिविल शूट के. 4 पार्टीज होंगी, एक राइट, किसी के राइट का वॉयलेशन हुआ है, पार्टीज होंगी, किसी ने किया है उसके राइट का वॉयलेशन. कॉज ऑफ एक्शन, क्या रीजन है क्यों वो फाइल कर रहा है सिविल सूट. मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉज ऑफ एक्शन. क्या कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो रहा है, क्या रीजन है जिसकी वजह से वो सूट फाइल कर रहा है सिविल सूट. फिर सब्जेक्ट मैटर, कौन से सब्जेक्ट मैटर का, क्या किस मैटर का जो है वो शूट है, कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड है, मैरिज से रिलेटेड है, क्या है. उसके बाद रिलीफ, आप क्या मांग रहे हो उसमें अपने शूट में. सो गाइस इस तरह से ये बेसिक एलिमेंट है एक सिविल शूट के. अभी हमने समझ लिया है सेक्शन कितने हैं और एक एलिमेंट कितने हैं. मैं आपको एग्जाम्पल से इसका क्लियर करता हूं थोड़ा. गाइस एक गाइस आपका एक राइट है, राइट टू फ्रेंचाइज का, राइट टू वोटिंग. राइट टू वोटिंग आपका एक लीगल राइट है. हुआ क्या, आपको इलेक्शन आ रहे हैं, आपको अपने फेवरेट कैंडिडेट को वोट डालना था, बट जो इलेक्टोरल रोल होता है, जो लिस्ट आती है, उसमें गाइस आपका नाम नहीं था, उसमें से आपका नाम कट चुका था. सो आपका क्या हुआ, वोटर लिस्ट से आपका नाम हो गया कट. जो रजिस्ट्रार था, जो उस लिस्ट को बनाता है, उसने कर दिया मना कि हम नहीं लिख रहे आपका नाम. सो यहां क्या हो गया, आपका राइट था वोट डालने का, लीगल राइट है आपका, सिविल राइट है, उसका क्या हो गया है, इन्फ्रिंजमेंट. उसका हो गया वॉयलेशन. सो गाइज अब आप क्या करोगे, अब आप रिलीफ कैसे पाओगे, अपने राइट को उसको वापस कैसे लोगे. सो आप एक सिविल शूट फाइल करोगे, किसके अगेंस्ट, इस रजिस्ट्रार के जिसने वो लिस्ट बनाई है. सो आप क्या कहलाओगे यहां पे, प्लेंटिफ. आपके राइट्स का कॉज ऑफ एक्शन क्या अराइज हुआ है, आपके राइट, जो राइट था आपका, कॉज ऑफ एक्शन क्या बन रहा है यहां पे, कि जो आपका राइट था उसका इन्फ्रिंजमेंट हो गया है, जो राइट था आपका, कॉज ऑफ एक्शन प्लेंटिफ. आप क्या एक शूट फाइल करोगे, क्या दायर करोगे, प्लेंट. किसके अगेंस्ट, रजिस्ट्रार के. प्लेंट फाइल करोगे एक.
किसके अगेंस्ट? रजिस्ट्रार के। रजिस्ट्रार क्या हो गया यहां पे? डिफेंडेंट। ठीक है, आपका राइट था, राइट टू वोटिंग, उसका हुआ इन्फ्रिंजमेंट। कोज ऑफ एक्शन क्या बना कि वो राइट था, आपका लीगल राइट था, उसका इन्फ्रिंजमेंट हुआ है, कोज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, जो आपका राइट का वायलेशन हो गया है। आपने एक सूट फाइल करा, सिविल शूट। शूट में आपने क्या दायर करा कोर्ट के अंदर? प्लेंट। प्लेंट में आपने सारी चीजें लिख दी, उसके अंदर जो फैक्ट्स रखे आप, जो जिस राइट से आप, जिस फैक्ट से अपने उस राइट्स को आप इन्फोर्स कराओगे, वो सारे आपने फैक्ट्स लिखे। इसके अंदर ही लिखा आपने रिलीफ, आपको रिलीफ क्या चाहिए, किसके अगेंस्ट फाइल किया आपने? डिफेंडेंट, इस रजिस्ट्रार के जिसने वो लिस्ट बनाई थी। डिफेंडेंट बनाइए, रजिस्ट्रार बन गया डिफेंडेंट, और जो आप थे आप बन गए प्लेंटिफ। प्लेंटिफ ने फाइल किया प्लेंट, रजिस्ट्रार अब क्या करेगा? जवाब देगा प्लेंटिफ को। वो क्या फाइल करेगा? WS, रिटर्न स्टेटमेंट। वो इसको देगा जवाब। अब किसको? प्लेंटिफ को। प्लेंटिफ ने फाइल किया प्लेंट और डिफेंडेंट ने फाइल किया रिटर्न स्टेटमेंट। इस तरह से पूरा सिविल प्रोसीजर चलता है। प्लेंट फाइल करता है और डिफेंडेंट WS फाइल करता है, रिटर्न स्टेटमेंट। गाइस उसके बाद क्या करता है? अगर कोर्ट को लगता है उस प्लेंटिफ का वायलेशन हुआ है राइट का, तो इसके फेवर में एक डिक्री पास कर देगा। सो प्लेंटिफ, जब प्लेंटिफ के फेवर में कोर्ट ने उसे लगा कि इसका जेन्युइन एक राइट का वायलेशन हुआ है, सो जो कोर्ट था उसने प्लेंटिफ के फेवर में एक डिक्री पास कर दी। सो प्लेंटिफ अब क्या बन गया? डिक्री होल्डर। प्लेंटिफ जब डिक्री मिल गई उसको, उसके फेवर में पास हो गई डिक्री, वो बन गया डिक्री होल्डर। और ये जो डिफेंडेंट था जिसके अगेंस्ट सूट फाइल हुआ था, अब ये बन गया जजमेंट डेटर, जिसके अगेंस्ट डिक्री पास हो गई है। जजमेंट डेटर। ठीक है, यहां तक क्लियर है? पहले क्या हुआ? एक सूट का कोज ऑफ एक्शन, आपके राइट था, वहां पे कोज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, आपके राइट का वायलेशन हुआ, आप प्लेंटिफ थे, आप प्लेंटिफ ने प्लेंट फाइल करा किसके अगेंस्ट? डिफेंडेंट के। डिफेंडेंट यहां रजिस्ट्रार था और रजिस्ट्रार ने फिर यहां पे प्लेंट फाइल किया, डिफेंडेंट ने क्या किया? WS फाइल किया। फिर कोर्ट ने सुना पूरे से, कोर्ट ने एक डिक्री पास कर दी किसके फेवर में? प्लेंटिफ के। तो वो क्या हो गया? डिक्री होल्डर हो गया। अब प्लेंटिफ डिक्री होल्डर हो गया और जो डिफेंडेंट था वो जजमेंट डेटर हो गया। जिसके अगेंस्ट डिक्री पास हुई वो जजमेंट डेटर, जिसके फेवर में डिक्री पास हुई वो डिक्री होल्डर। गाइज जो जजमेंट की डेफिनेशन आप ध्यान रखना, जब भी जजमेंट, अभी जजमेंट नहीं दिया है, अभी एक डिक्री पास हुई है, जब भी जजमेंट दिया जाएगा तो वो किसके बेस पे होगी? डिक्री के एंड ऑर्डर के। जब भी जजमेंट दिया जाता है तो वो जजमेंट होता है बेस्ड ऑन डिक्री और ऑर्डर। एक डिक्री पास कर दी है प्लेंटिफ के फेवर में कि आपके राइट का वायलेशन हुआ। अब जो भी उसने रिलीफ मांगा हो वो उसको रिलीफ दिया गया होगा। ठीक है, इस तरह से पूरा जो सिविल प्रोसीजर है वो वर्क करता है, सिविल शूट वर्क करता है। प्लेंटिफ है, डिफेंडेंट है, प्लेंटिफ प्लेंट फाइल कर देगा, डिफेंडेंट WS दायर करेगा रिटर्न स्टेटमेंट, उसके बाद जिसके फेवर में डिक्री पास हुई डिक्री होल्डर बन गया प्लेंटिफ, जिसके अगेंस्ट डिक्री पास हुई वो जजमेंट डेटर बन गया। और जजमेंट हमेशा याद रखना, जब भी जजमेंट दिया जाता है तो वो किसके बेस पे जाता है? डिक्री के और ऑर्डर के बेस पे। आई होप ये क्लियर हुआ होगा पूरा। सो गाइस 4 एलिमेंट बता दिए आपको। पहला कॉज ऑफ एक्शन सिविल शूट के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, उसके बेसिक एलिमेंट। पहला उसका पार्टीज, दूसरा कॉज ऑफ एक्शन, तीसरा सब्जेक्ट मैटर, फोर्थ लास्ट इज रिलीफ। आप रिलीफ क्या मांग रहे हो? तो इस हिसाब से पूरा सिविल प्रोसीजर वर्क करता है। आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है बट इतना भी नहीं है गाइज। मैंने बहुत लोग कहते हैं कि बड़ा कन्फ्यूजन होता है, सिर्फ हम ऑर्डर को कैसे कनेक्ट करके पढ़ें सेक्शन के साथ। सो मैंने जो सेक्शंस हैं उनके साथ आपको ऑर्डर कौन से कनेक्ट करके पढ़ने हैं वो मैंने लिखे हैं गाइज। सेकेंड ही पार्ट है, पार्ट 11 पार्ट है CPC के, और सेकेंड पार्ट है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। जो सेक्शन 26 है, 26 सेक्शन गाइज, उसको आपको ऑर्डर के साथ पढ़ना है, ऑर्डर 4। और उसके बाद जो समन टू डिफेंडेंट, आप 27 सेक्शन है, इंपॉर्टेंट है ये। स्टडी किसके साथ करनी है आपको? ऑर्डर 5 के साथ। यहां पे 26 सेक्शन, ऑर्डर
फॉर 27 सेक्शन ऑर्डर 5 के साथ पढ़ना है आपने। और जो सेक्शन 31 है समन टू विटनेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्री में क्वेश्चन बनता है। समन टू डिफेंडेंट से क्वेश्चन बनेगा, किस तरह से समन डिफेंडेंट को इशू होंगे पर्सनली जाके भी। इसके अंदर ही दस्ती समन भी आता है इसके अंदर 9A। सो उसके बाद 31 सेक्शन समन टू विटनेस, ऑर्डर 16 पढ़ना है इसके साथ, रूल 1 to 6, ठीक है। उसके बाद है ऑर्डर सेक्शन 33, ऑर्डर पढ़ना है आपने 20 उसके साथ। जो सेक्शन है वो बात करता है जजमेंट और ऑर्डर का जो प्रोनाउंस किया जाता है, कैसे वो जजमेंट को या कैसे एक ऑर्डर को प्रोनाउंस किया जाएगा, तो आपको उसके साथ 33 सेक्शन के साथ पढ़ना है, ऑर्डर 20। उसके बाद एग्जीक्यूशन की बात है, डिक्री ऑर्डर को कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, सेक्शन 36, उसके साथ आपको ऑर्डर पढ़ना है 21। बहुत बड़ा ऑर्डर है ये, इसके अंदर 106 रूल हैं। मैं गाइज एक वीडियो बनाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट रूल हैं वही आप कवर करें, बर्डन बिल्कुल ना लें, इतना सारा सिलेबस है। सो आप चीज़ों को कंसाइज करके चलो, सेलेक्टिव चीज़ें आप पकड़ो हर एक सब्जेक्ट से। उसके बाद गाइज लीगल रिप्रेजेंटेटिव है सेक्शन 50, इसके साथ ऑर्डर पढ़ना है आपको 22। फिर उसके बाद है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, कमीशन पास करेगा, कमीशन के लिए 75 जो उसका सेक्शन है, ऑर्डर पढ़ना है आपको 26 ऑर्डर उसके साथ कनेक्ट करके। फिर सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट एंड पब्लिक ऑफिसर्स है 79 सेक्शन, ऑर्डर पढ़ना है आपको 27। अपील है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपील का, 96 में 96 सेक्शन से स्टार्ट है, उसके साथ आपको ऑर्डर पढ़ना है 41 ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट में अपील है 109, उसके साथ ऑर्डर 45 पढ़ना है। रेफरेंस रिवीजन रिव्यू और 113, 14, 15 जो सेक्शन है वो 46, 47 उसके ऑर्डर हैं। और गाइज आप अलग से इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट 151 सेक्शन पढ़ लेना। और 148A जो कैबिनेट की बात करता है वो प्री में भी पूछ लेगा आपसे, मेंस में भी पूछ लेगा। सो कैबिनेट पे, इनहेरेंट पावर पे। और जो इंपॉर्टेंट आपको सारे ऑर्डर नहीं कवर करने हैं, जो कुछ और एक इंटरप्रेटर शूट है गाइस सेक्शन 88, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो प्री में भी क्वेश्चन आएगा और मेंस में भी पूछ लेगा आपसे। इंटरप्रेटर शूट सेक्शन 88, उसके साथ ऑर्डर पढ़ना है आपने 35। और एक क्वेश्चन आया था गाइज और सेक्शन 88 के ऑर्डर 35 जो इंटरप्रेटर शूट की बात करता है, उसमें ऑर्डर 35 के रूल 5 से एक क्वेश्चन आया था 2019 के प्री में, दैट एजेंट और टेनेंट में नॉट फाइल द इंटरप्रेटर सूट, वो फाइल नहीं कर सकते। 2019 के अंदर ये प्रीलिमिनरी में क्वेश्चन था, ऑर्डर 35 के रूल 5 पूछा था उन्होंने प्रीलिमिनरी में, आप देख लेना इंटरप्रेटर। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट ऑर्डर हैं, ऑर्डर आप 22 पढ़ लेना, 23 भी है, 23, 24, 39 ऑर्डर, 39 ऑर्डर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 39, 40, 41, यस, दीज 3 और ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो आप जितना हो सकता है पहले इन सेक्शंस को ऑर्डर के साथ कनेक्ट करो, फिर सेपरेटली आपको ऑर्डर भी पढ़ने हैं। आई नो थोड़ा सा CPC कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, बट आप एटलीस्ट जब तक आप पढ़ोगे नहीं वो नहीं होगा क्लियर। जैसे आप पढ़ने लग जाओगे तो पूरी पिक्चर्स एक सीक्वेंस में बना के चलना, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सो अभी हमने किस सेक्शन के साथ ऑर्डर को समझा है, कौन सा ऑर्डर हमें पढ़ना है, और एक पूरा एक ओवरव्यू जाना है कैसे एक CPC वर्क करता है, उसका कितने सेक्शन हैं, कितने चैप्टर हैं। आई होप आपको गाइस क्लियर हुआ होगा। और अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, और अपने फ्रेंड्स लोगों में भी आप शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।